बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज ईरान ने जो हमले कर दिए हैं उसने तारीख उलट कर रख दी है। अरबों डॉलर्स का जो लॉस हो गया है इजराइल को वो तो अलग है, लेकिन जो तबाही, जो पैनिक, जो खौफ आया है उससे आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि कितने मामला दिन के बिगड़े। लेकिन कहानी जो अब सामने आई है उसने उड़ा कर रख दिया इजराइल को। हुआ ये है कि आज तक तो हम देखते आते हैं कि ईरान ने हमला किया, ईरान ने मिसाइल मारा, हाइपरसोनिक मिसाइल मारा। पहली मर्तबा ईरान ने क्लस्टर वॉर हेड का इस्तेमाल किया है। ये क्या वॉर हेड है? ये क्या होता है? ये कौन सी ऐसी बला है जो एक ही वक्त के अंदर इतनी तबाही करती है? ये जो आज ईरान ने हमला किया ये क्लस्टर वॉर हेड है। ये बेसिकली ये जो मिसाइल होता है इसमें छोटे छोटे बम होते हैं या छोटे छोटे म्यूनिशन होते हैं। अब होता क्या है कि एक तरफ तो आप इसको मारते हैं अपने हदफ की तरफ, लेकिन उसके साथ जब ये अपने टारगेट को हिट करने वाला होता है तो छोटे छोटे जो बम होते हैं इसमें लगे होते हैं वो अलग अलग डायरेक्शंस में चले जाते हैं और जाकर वो मुकम्मल तौर पर तबाही मचा देते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। यानी आप सोचें कि ईरान ने एक मिसाइल के अंदर कई छोटे मिसाइल डालकर उसको हिट करवाया और आज जो खंडर बना है इजराइल और जो तबाही हुई है आप उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। अब उनके पास कई तरह के यानी सिजील है, फतेह 2 है, खुरमशहर में, और उसके अलावा बहुत सारे दीगर मिसाइल हैं जो ये तबाह कर सकते हैं इजराइल को। उन्होंने आज हिट किया। अब आप अंदाज़ा करें आज जो तबाही हुई है, जो मामला हुए हैं, ये कई दर्जन मिसाइल इसमें होते हैं और वो तबाह करते हैं। इजराइल को जब ये हिट किया तो इधर धमाका उधर धमाका, वो बिल्डिंग तबाह, ये तबाह, वो तबाह। उनको समझ ही नहीं आई उनके साथ हुआ क्या है। आप सोचें कि एक मिसाइल या रॉकेट, ये इस तरह के बम, यानी एक के अंदर बहुत सारे। अब सूरत हाल क्या है कि इजराइल ने, सोचिए दुनिया को ये बात कहते हैं, दुनिया के तकरीबन 100 से ज़्यादा ममालिक ने इसको यानी बैन किया हुआ है। अब आप सोचें कि ना अमेरिका ने, ना रशिया ने, ना इजराइल ने साइन ही नहीं किया एक एग्रीमेंट कि हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपको पता है कि इन्होंने कहाँ कहाँ इसको इस्तेमाल किया, इनको अंदाज़ा भी नहीं था। रशिया ने यूक्रेन वॉर के अंदर इस्तेमाल किया है, इन्होंने, इजराइल ने लिबनान के खिलाफ इसको इस्तेमाल किया और अमेरिका ने इराक और दीगर जगहों पर इस्तेमाल किया। अब इनको अंदाज़ा नहीं था कि ये बेसिकली ईरान के पास भी टेक्नोलॉजी आ जाएगी। ईरान ने पहले किया क्या है, ईरान ने पहले इनके सिस्टम को समझा है, इनके डिफेंस सिस्टम को पेनिट्रेट किया है, कहाँ पर वीकनेस है कहाँ पर नहीं है, फिर उसके बाद उसके सारे सिस्टम को इंगेज करके एक मिसाइल मारा, उसके साथ 2-4 और भी मारे, और जो मेन था उसके अंदर क्लस्टर वॉरहेड था। यानी वो तबाह होने से पहले जो इलाके इनके तबाह करने जा रहा था उसने पूरे का पूरा अपना स्ट्रक्चर ओपन किया, डिफरेंट मिसाइल निकले, उसने हर जगह जाकर तबाही मचा दी। जो आज इनके साथ हो गया है ये उम्र भर नहीं भूलेंगे कि इनके साथ इतनी बड़ी तबाही हुई है। ये सारी जिंदगी इस खौफ से बाहर नहीं निकल सकते। और जो चीखों का समा है आज इजराइल के अंदर, आप सोचें इन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को वहां पर बैन कर दिया हुआ है, कोई जा ही नहीं सकता। कोई मीडिया, इनका लोकल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, कोई बता ही नहीं रहा कि मामलात क्या हुए हैं, किस तरह की सूरत हाल हुई है, दुनिया को बता ही नहीं रहे। और अब ईरान ने क्या किया? ईरान अब ये करने जा रहा है कि उन्होंने निवातम बेस को हिट करना है और निवातम बेस के अंदर उन्होंने ये क्लस्टर वॉरहेड इस्तेमाल करना है कि ताकि जब हम मारे इसमें हो दर्जनों मिसाइल, वहां पर खड़े खड़े F-35 तैयारे तबाह हो जाए। यानी हम एक तो बेस उड़ाएं और फिर पूरी चारों जगहों पर जहां पर हैंगर्स होते हैं F-35 उनके, वहां पर उड़ा दे। फिर आप अंदाजा करें कि इनके साथ क्या हाल होगा, फिर क्या तबाही होगी। आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर एक ही वक्त में इन्होंने तबाह कर दिया। अब 1 मिनट के लिए सोचे, अमेरिका अपना एयरक्राफ्ट कैरियर उसने भेज दिया है मिडल ईस्ट के अंदर। अब उस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर 60 से लेकर 90 तक यानी जहाज होते हैं, जेट्स होते हैं। यही मिसाइल अगर आकर अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर पर लगता है, आप इमेजिन करें सारे जहाज खड़े खड़े तबाह हो जाएंगे। यमन ने इनके F-18 गिराए 3, इन्होंने कहा जी वो असल में हम पर हिट किया था तो हमारे पानी में गिर गए।
यानी उन्होंने इनके तबाह किए। सोचे जब ईरान करेगा तो क्या हाल होगा। वो आयतुल्ला ने जो इनको बात की है, उनके ईरान के सुप्रीम लीडर ने, कि हम आपको मारेंगे, ईरान नहीं झुकेंगे नहीं। अब आपको समझ आ रही है कि क्यों ईरान नहीं झुकना चाह रहा। इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि मैं ग्रीन सिग्नल दे दिया, मैं अटैक करवाने जा रहा हूँ। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि अमेरिका के साथ क्या होगा। इनके 40,000 के करीब मिडिल ईस्ट में फौजी हैं, उन सब की जिंदगी स्टेक पर है। आप सोचें ईरान के ऊपर इजराइल ने कोई रहम दिखाया, बेरहमी की इंतहा की, तो क्या अब ईरान रहम करेगा? अब हुआ क्या है, देखिए पहले दिन इन्होंने ईरान को पैरालाइज कर दिया था, यानी ऐसा लगा ईरान की गेम खत्म। फिर जब ईरान ने बाउंस बैक किया है, जैसे जख्मी शेर होता है, उन्होंने जो तिल अवीव को उजाड़ा है, जो हाइफा को उजाड़ा है, और अब उन्होंने वार्निंग जारी कर दी है कि तमाम के तमाम लोग डिमोना छोड़कर चले जाएं। डिमोना के इर्द गिर्द जितने रहने वाले लोग हैं वो छोड़कर चले जाएं, हम हिट करने के लिए जा रहे हैं। तो आप सोचें वो न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने वाली जो सूरत हाल है वो इनको भी तबाह करेंगे। वो हर जगह पर तबाही के सराद फैला देंगे जिसका आप और हम तसव्वुर नहीं कर सकते। अब बताएं वो जो बेचारे इनके आयरन डोम है, वो थार्ड है, वो पैट्रियट, वो तो कुछ भी नहीं कर सकते। इन्होंने गद्दारी करके उनके चीफ को, आर्मी चीफ को, उनके एयर चीफ को, इंटेलिजेंस चीफ को, सबको तबाह किया। रुक गई जंग, ईरान चुप करके बैठ गया। आपने जितना किसी को दीवार के साथ लगाया उसने उतना तबाह आपको करने का ठेका उठाया। इजराइल की तारीख में उनके शहरियों को आदत ही नहीं है ये सब देखने की। अब आप सोचें ये बिल्डिंग जो तबाह हुई है, ये सब कुछ तो तबाह हुआ है, इनमें लोग नहीं रहते थे। जो अस्पताल आज उन्होंने उड़ाया है ये फौजियों का नहीं था, इसमें फौजी नहीं थे। उन्होंने कहा, इसराइल कहता है जी देखें उन्होंने लोगों को हिट किया जो हिल नहीं सकते थे यानी बीमार थे। और तुम लोग 546 अस्पताल और क्लिनिक्स को तुम लोगों ने गजा में तबाह किया, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपने मुंह से अल्फाज निकालते हो, तुम्हारा क्या लेना देना कि सिविलियन को या फलाना उन जैसे लोगों पर बात करो। जितनी तुमने बमबारी की है, जितना गजा को तुमने खंडर बनाया, ये तो ईरान जो आज कर रहा है समझे तुम पर रहम किया उसने। वैसे उसने करना नहीं है लेकिन फिर भी उसके मुकाबले में तुम पर रहम किया। तुम्हारे साथ तो उन्होंने बहुत बुरा करना है। क्यों? वो ये कह रहे हैं कि हमने इनसे बदला लेना है जो ये कर रहे हैं। अब आप ये सोचें कि अगर ईरान ये अटैक ना करता तो अब तक तो खत्म हो चुकी हुई थी कहानी। अब हुआ क्या है, 2 दिन से आपने खबर देखी है जो पूरे इंटरनेशनल मीडिया में आ रही, इसराइल ने भी ये कहना शुरू कर दिया है और इसराइल के साथ साथ अमेरिका ने भी, हमारा कोई रिजीम चेंज का इरादा नहीं है ईरान के अंदर। हम चाहते हैं ईरान के लोग खड़े हो। नेतन्याहू 2 दिन पहले तकरीर करके कह रहा था कि आप लोगों ने उठ खड़े होना है और ये करना है वो करना है। आयतुल्ला को ट्रंप ने कहा मैं तो हिट कर दूंगा, हम अभी ये कर देंगे वो कर देंगे। वो पूरी तरह ये काम कर रहे थे। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि सूरत हाल में अब जो ईरान ने हमले करने शुरू किए हैं उसके बाद उनके तोते उड़ गए हैं कि यार ये क्या हुआ, ये मामला क्या। ईरान पर ही हमला कर रहे हैं, वो भी हमला कर रहे हैं। वो जो हमला कर रहे हैं वो बड़ा तबाहकुन है। तिल अवीव की सड़कों पर, हाइफा पर, इन्होंने जिंदगी में नहीं कभी सोचा था कि हमारे साथ ये मसला हो जाएगा। लिहाजा अब सीन यहाँ पर ये हुआ है कि ईरान और अमेरिका इस वक्त आमने सामने आ सकते हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ज़िंदगी तबाह करनी है, अपनी फ़ौजों को तबाह करवाना है, तो जाहिर सी बात है फिर उसको ऑर्डर जारी करना पड़ेगा कि अटैक कर दो। और उसने अगर अटैक का ऑर्डर जारी कर दिया तो फिर सूरत हाल तबाह हो जाएगी। अब ये कह रहे हैं जी वो मेडिकल सेंटर को हिट किया है, डायरेक्ट हिट किया, फलाना किया, तुम्हारा क्या लेना देना है। अब असल कहानी ये है कि इनके पास अब कोई रास्ता बाकी नहीं बचा। देखिए एक बात बड़ी हैरान कुन है वो जो पुतिन ने कह दी है, और वो बड़ी हैरान कुन बात है। उसने कहा ईरान को हमारी मदद की जरूरत नहीं है, ईरान अकेला काफी है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। इसका मतलब है, देखिए ये एक सियासी बयान आप इसको लें, रूस मदद कर रहा है, चाइना भी मदद कर रहा है, ये तो बिल्कुल तय है। लेकिन इसका मतलब है कि ईरान के पास ऐसी चीज़ें, वो बात बिल्कुल ठीक कहते हैं, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जब हम तबाह करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ हुआ क्या है। तो आप ये सोचें कि इन्होंने तो सोचा नहीं था क्लस्टर वॉरहेड इनके पास है, वो ये सोच रहे ईरान ने ये कर लिया, ईरान छोटे मोटे मिसाइल मारेगा। ईरान असल में सारी जिंदगी वेट करता रहा, नहीं। अब उसने कहा भाई हदें क्रॉस हो गई हैं, तुमने हमारे इतने लोगों को मारा है, तो अब भी हम तुम्हें उड़ा देंगे।
सो लिहाजा अब जो सूरत हाल पैदा हुई है वो बड़ी तबाहकुन होगी इसराइल के लिए। अभी तो इन्होंने ईरान के अंदर जो काम कर रहा है उन्होंने बड़ी इनकी तबाही करनी है। ये सारी जिंदगी याद रखेंगे इनके साथ हुआ क्या है, इनको पता नहीं है इनके साथ ईरान ने इनकी जो तबाही की है ये बड़े साल पीछे चले गए हैं। अभी आप सोचो स्टॉक एक्सचेंज आपकी उड़ा दे कोई और आपके बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हो जाए तो आप कहाँ पर खड़े होंगे। तो यही असल में वो वजह है जिसको ये समझना चाह रहे हैं, और इजराइल जब तक समझेगा तब तक इजराइल खंडर बन चुका होगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।